नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो दोस्तों ये है आपका माइनर एक्सपेरिमेंट्स 2। इसमें जितने भी ऑप्शंस है आज हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2, उसके सारे ऑप्शंस हमने देखे थे। सारे ऑप्शंस में क्या लिखना है सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, वैसा ही आप लिख करो, आपके एक मार्क भी कहीं जाने वाले नहीं है। ओके, तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी ऑप्शंस है सभी ऑप्शंस के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले। ओके, और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो मेरा हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ कमेंट भी करके बताओ अगर वीडियो में कुछ कमी है तो उस कमी को भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं अच्छे से वीडियो को प्रेजेंट कर सकूँ और जो भी कमी है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखो इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से आपके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास परफॉर्म द सुटेबल टेस्ट टू कंपेयर द गिवन वाटर सैंपल। तो ये देखो सबसे पहला फ्रेंड आपका वाटर सैंपल, वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। ये स्कूल में बच्चे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसा एक्सपेरिमेंट है, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, पीएच इन क्लैरिटी जस्ट आपको चेक करनी है, यहाँ पे टिंडाल सेटअप वगैरह होता है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, अगर फर्स्ट नहीं हो सेकंड क्या होगा आपके पास है सॉइल सैंपल्स, तो यहाँ पे सॉइल सैंपल्स आपका हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है फ्रेंड, तो लीफ सैंपल, यानी कि ये एयर सैंपल का है। ओके, तो सबसे पहला वाटर सैंपल आपको हो सकता है, दूसरा सॉइल सैंपल हो सकता है, तीसरा एयर सैंपल हो सकता है, या तो आपका ये भी हो सकता है यू हैव टू फाइंड आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द गिवन वाटर सैंपल। हाँ, ये थोड़ा सा बोल सकते हो जो चौथा वाला नहीं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अब डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि आप कर नहीं सकते, डिफिकल्ट इसलिए कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई नहीं होंगे, या नहीं होंगे मतलब नहीं हो सकते। पॉसिबल है कि आपको आइडेंटिफाई ना हो और आप गलत नाम कुछ भी लिख ला के चले। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे भाई ये कहाँ दिखा और आपने एग्जामिनर आपको बोलेगा मेरे को चल दिखा माइक्रोस्कोप के अंदर, ये तुमको कहाँ दिख रहा है, और तुमने कुछ भलता ही दिखा दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हाँ ये भी देखा गया कि बहुत सारे कॉलेजेस में ये एक्सपेरिमेंट रखा नहीं जाता। ठीक है, तो अब एक एक प्रैक्टिकल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जो सबसे फर्स्ट है आपका दैट्स योर गिवन वाटर सैंपल, तो ये इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने मार्किंग स्कीम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया, तो इसके बारे में बार बार डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। तो पीएच एंड नेचर के लिए 2 मार्क्स है, प्लस ऑब्जर्वेशन जो आपका आएगा फॉर क्लैरिटी दैट विल गिव यू 1 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स। ओके, लिखना क्या है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखना क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम, तो एम कंपल्सरी, जो रिक्वायरमेंट्स है डिफरेंट वाटर सैंपल्स। ओके, इसके अलावा बॉटल विथ कैप, पीएच पेपर, ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। देन यू नीड टू हैव पीएच इंडिकेटर। ओके, कहीं कहीं ना इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के भी टेस्ट किया जाता है, बट मोस्टली हम यहाँ पे पीएच स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके अलावा कार्डबोर्ड बॉक्स, टॉर्च, ये आपका टिंडाल सेटअप बनाने के लिए आपको लगेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 ही सैंपल रहेगा आपको एग्जाम में, सैंपल ए एंड सैंपल बी। अब सैंपल ए का आपको पीएच टेस्ट करना है। पीएच टेस्ट कैसा करोगे, सो पीएच स्ट्रिप लो, ठीक है, उस सैंपल में जस्ट डिप करो, डिप करने के बाद आपको इंडिकेटर से मैच करना है। अब इंडिकेटर से मैच करोगे तो किस इंडिकेटर पे वो मैच कर रहा है आपको उसका नंबर देखना है। हो सकता है 7 के नीचे हो, 7 के ऊपर, या फिर 7 पे भी हो सकता है। मान लो अगर आपको मिल गया 6, तो यहाँ पे आपने लिख दिया पीएच 6। अब 6 पीएच आपको मिल गया। ओके, इसका नेचर क्या होगा, नेचर होगा भाई आपका एसिडिक, क्योंकि 7 से कम है ना, तो यहाँ पे एक कॉलम और हम ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो क्लैरिटी का है, इधर एक और कॉलम हमको ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, ये जो कॉलम होगा आपका नेचर का, ये इनफैक्ट थोड़ा इधर, हाँ क्लैरिटी के पहले आप ऐड कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे एक कॉलम आपको ऐड कर देंगे हम, दैट्स योर नेचर। ठीक है, तो नेचर का कॉलम, अब जो नेचर का कॉलम है यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्योंकि पीएच 6 है तो नेचर इज एसिडिक। सर नेचर क्या होगा दोस्तों, एसिडिक। मैं खाली ए लिख रहा हूँ, आप समझ लेना एसिडिक। ओके, इसके बाद देखो आपका सैंपल बी, अगेन सेम थिंग यू हैव टू रिपीट। ओके, वापस से आपको एक और पीएच स्ट्रिप लेना है, सैंपल बी में डिप करना है। हो सकता है सैंपल बी आपका न्यूट्रल हो, कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो पीएच इसका आपको मिलेगा 7। हो सकता है सोल्यूशन आपका अल्कलाइन हो, ब्लू कलर का हो जाए आपका जो पीएच पेपर है। तो मान लो अगर आपका मैच किया और आपको पीएच मिल गया 12, तो यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों बी फॉर बेसिक। ओके, या फिर अल्कलाइन, जो भी आपको लिखना है। उसके बाद क्लैरिटी, वेरी इजी। ओके, क्लैरिटी नॉर्मली जो सैंपल ए सैंपल बी में है ना, उसमें करेंगे क्या, किसी एक सैंपल में ना सॉइल मिक्स कर दिया जाएगा। अब सॉइल मिक्स करने से होगा क्या, तो एक सैंपल आपका थोड़ा सा डर्टी हो गया, डर्टी मतलब वहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स आपके सस्पेंडेड है। ओके, अब जब आप वहाँ पे टॉर्च मारोगे ना, तो टॉर्च का जो लाइट है ना, उस लाइट को या फिर जो उसका बीम है लाइट का, उसको उस वाटर से पास होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ओके टाइम क्यों लगे? बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट वहाँ पे ना आपका एक जगह से दूसरी जगह टकरा के ना घूम रहा है। ओके इधर उधर जस्ट लाइट टकरा रहा है क्योंकि वाटर क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे आपको देखने मिलता है टिंडाल इफेक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडाल इफेक्ट। और वो टिंडाल इफेक्ट क्यों देखने मिल रहा है? बिकॉज ऑफ दी इम्प्योरिटीज। तो जो भी इम्प्योरिटीज है उसकी वजह से लाइट आपको इजीली पास नहीं हो पाता है। हाँ लेकिन मान लो अगर वाटर क्लियर है तो वहां से लाइट आपका एकदम इजीली पास हो जाएगी, सिंगल बीम आपको दिखाई देता है। और जो कार्डबोर्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, कार्डबोर्ड बॉक्स, इस पे एक्चुअली ना लाइट का पैच बनेगा। तो जिस सैंपल से लाइट पास होके ब्राइट पैच बन रहा है ना, वो आपका सैंपल क्या है? क्लियर है। ओके और जिस सैंपल का पैच आपका थोड़ा सा येलो कलर का बन रहा है, डल कलर का बन रहा है, तो उसका वो जो है आपका हम बोल सकते हैं वहां पे वाटर इज लेस क्लियर। ध्यान देना दोस्तों, ये मोर क्लियर एंड लेस क्लियर ऐसा आपको बताना है। अदरवाइज आप आंख से देख के भी बता सकते हो, क्योंकि सॉइल मिक्स है ना। मान लो सैंपल ए मैंने सॉइल मिक्स कर दिया है तो ये सैंपल ए लेस क्लियर। ओके तो इसका क्लैरिटी नहीं है, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, सो लेस क्लियर। सैंपल बी इज मोर क्लियर। ओके मोर क्लियर। तो ये इतना आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपका हो गया पीएच एंड क्लैरिटी। अब उसके बाद देखो आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिख दोगे जो भी आपका कंक्लूजन होगा आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि जो पीएच है, ओके सैंपल ए का ये है, सैंपल बी का वो है, वैसे क्लैरिटी सैंपल ए का मोर और सैंपल बी का लेस। ओके बात करें दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जो दूसरा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, इट्स योर सॉइल सैंपल। अगेन वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक आपके पास मेजरिंग सिलेंडर होगा, उसमें सॉइल सैंपल आपको प्रोवाइड किया रहेगा, उसमें थोड़ा पानी डाल दो और उसको शेक करो। शेक करने के बाद ना उसको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। जब आप छोड़ दोगे ना तो वहाँ पे वो धीरे धीरे सेटल होएगा, और सेटल होने के बाद उसके जितने भी सॉइल के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो सब आपके अलग अलग क्या बोलते हैं हम, ग्रेडियंट्स फॉर्म हो जाएंगे। मतलब वो सबके सब सेपरेट हो जाएंगे। ओके सारे के सारे आपके सेपरेट हो जाएंगे, और जब सेपरेट हो जाएंगे ना उसके बाद आपको पता चलेगा टाइप ऑफ सॉइल क्या है। अब देखो इसमें सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन टाइप ऑफ 2 सॉइल्स, तो कम से कम 2 सॉइल्स के आपको टाइप को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद पीएच ऑफ 2 सॉइल्स, पीएच अगेन सेम थिंग, वो उसमें जस्ट आपको पीएच स्ट्रिप डिप करना है, उसको कंपेयर करके लेना है। ओके अब इसमें देखो लिखना कैसा है, तो एम ओके अगेन कंपल्सरी। रिक्वायरमेंट अब देखो डिगर हो गया, पॉलीथीन बैग, लेंस, मैशेस ऑफ डिफरेंट पोर साइज। हाँ अब यहाँ पे देखो ना जब मैशेस आते हैं ना उसका भी यूज़ करके, जो चलनी आती है ना आटा चालने वाली, अलग अलग साइज का मैश यूज़ करके भी ना हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। ओके बट ज़्यादातर टाइम यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करके ही इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। ओके अब देखो जैसे अब यहाँ पे 2 सैंपल है, सैंपल ए एंड सैंपल बी। ओके पीएच आपने फाइंड कर लिया, जस्ट सिंपल आपको स्ट्रिप डिप करके पीएच पता लगा, पीएच आपने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद परसेंटेज ऑफ सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है। ओके अब जिसका सबसे ज्यादा परसेंट होगा दोस्तों ना उसी टाइप का आपका सॉइल होगा। जैसे सैंड का परसेंटेज अगर आपको ज्यादा दिख रहा है तो समझ लो आपका सॉइल क्या हो गया, सैंडी हो गया। ओके तो सैंपल बी में मतलब आपको समझ लो अगर क्ले का परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है तो वो आपका क्ले वाला सॉइल हो गया। ठीक है तो सिंपल इतना ही आपको इसमें लिखना है। बट ज्यादातर टाइम ना फ्रेंड इस एक्सपेरिमेंट को भी कॉलेज वाले रखते नहीं है। अब डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि नहीं रखते, ये आता है एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं आता, ये आता है। ठीक है सो दिस इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन टेबल। अब देखो नेक्स्ट आपके पास है परफॉर्म द सुटेबल टेस्ट टू कंपेयर द गिवन लीफ सैंपल फॉर द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, मेक अ नोट ऑफ द सेम। अगेन 3 मार्क्स का है। इसमें वॉश लीफ, 2 टाइप का लीफ आपको मिलेगा, वॉश एंड अनवॉश, वॉश एंड अनवॉश। ओके तो वॉश लीफ का ऑब्जर्वेशन टेबल 1 मार्क, अनवॉश लीफ का ऑब्जर्वेशन टेबल 1 मार्क, इन्फरेंस यानी कि कंक्लूजन वगैरह जो भी उसको लिखोगे आपको मिलेगा 1 मार्क। टोटल यू विल बी हैविंग 3 मार्क्स। ओके अब इसको देखो क्या क्या लिखना है। सबसे पहला एम, जैसा मैंने आपको बताया एम इज कंपलसरी, एम हर जगह आपका आएगा तो एम कंपलसरी है। ठीक है रिक्वायरमेंट्स, स्लाइड्स, स्लाइड साफ सुथरा, कम से कम 2 स्लाइड्स आपको चाहिए, तो 2 स्लाइड्स आपको चाहिए तो एकदम साफ सुथरा स्लाइड ले लेना। कवर स्लिप्स चाहिए। अब इस पे देखो कवर स्लिप नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है क्योंकि हम यहाँ पे ना स्मीयर बनाते हैं तो यहाँ पे कवर स्लिप का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ईयरबड हमको चाहिए। माइक्रोस्कोप याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पे सिंपल या फिर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप को यूज नहीं करना है, बड़ा वाला माइक्रोस्कोप पता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ा वाला, उसको यूज करना है। इसके अंदर लीव्स ऑफ रोड साइड प्लांट और यस ग्लिसरीन, ये सारा आपका रिक्वायरमेंट है। अब देखो वॉश लीफ, अनवॉश लीफ, जब आप वॉश लीफ का आपने स्लाइड बनाया तो वहां पे आप क्या देखोगे, लेस पार्टिकुलेट मैटर। तो ऑब्जर्वेशन दोस्तों आप लिखोगे लेस, यहाँ पे आपको लिखना है लेस। अब देखो मेरा स्पेलिंग अच्छा नहीं आ रहा है, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है इस पे, लेस पार्टिकुलेट मैटर, आपको कम पार्टिकुलेट मैटर मिलेगी किस पे, वॉश लीफ पे। बट वही लीफ अगर आपका अनवॉश रहेगा ना तो डेफिनेटली आपको इस पे पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे
मोर पार्टिकुलेट मैटर, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा है MPM, मोर पार्टिकुलेट मैटर। ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। अब इनफरेंस में देखो यहाँ पे तो काफी कुछ लिखा है। माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन अनमोस्टिव शोज द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, पोलन ग्रेन्स, फंगल स्पोर्स। ये सारी चीजें आपको उस पर दिखती है। सिंपल इतना ही लिखना, माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन अनमोस्टिव शोज मोर पार्टिकुलेट मैटर, दैट्स इट। ये हो गया आपका लीफ सैंपल का। बात करते हैं अगले एक्सपेरिमेंट्स की। तो देखो ये आपका है, मेक अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ गिवन वाटर सैंपल, ऑब्जर्व एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट प्लैंक्टन्स इन इट। ओके, वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। आपको वाटर सैंपल दिया रहेगा, 2-3 ड्रॉप वाटर सैंपल आप स्लाइड पे ले लो। ओके, अब वो जो वाटर ड्रॉप आपने स्लाइड पे लिया है ना, उसमें ही आपको ऑब्जर्व करना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी 4, ओके, सो ऑब्जर्वेशन टेबल शोइंग नेम्स ऑफ एनी 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आपके नाम लिखे होने चाहिए आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में। बट हाँ दोस्तों, जो आपने नाम लिखा है ना, अगर एग्जामिनर पूछेगा कि भाई तुमको अगर ये दिखे तो हमको भी दिखाओ जरा, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो कुछ भी नाम मत लिख देना, जो दिख रहा है वही लिखो। ठीक है, उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा इन्फरेंस लिखना आपको 1 मार्क, टोटल 3 मार्क्स। अब देखो क्या करना है इसमें। सो एम, एज आई सेड, एम इज ऑलवेज कंपल्सरी सो टू स्टडी वाटर सैंपल्स फॉर प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा आप लिखोगे रिक्वायरमेंट, सो वाटर सैंपल, माइक्रोस्कोप, अगेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप सिर्फ एक जगह यूज होता है, कहाँ पे, TS ऑफ ओवरी, डाइसेक्शन ऑफ फ्लावर, और कहीं आपका ये डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप यूज होगा नहीं। ओके, वहीं पे यूज होता है। स्लाइड चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, मिथिलीन ब्लू, स्पिरिट लैम्प, ये सब आपको देखो। स्पिरिट लैम्प, मिथिलीन ब्लू, ये मिथिलीन ब्लू आपका स्टेनिंग करने के लिए यूज होगा। स्पिरिट लैम्प से आप जब उसको हीट करोगे ना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे फिक्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, उसे फिक्स हो जाएंगे। उसको फिक्सेशन के लिए हम यहाँ पे इसको हीट करना जरूरी है। ओके, बाकी ये इसको स्टेन करने का काम करेगा, अदरवाइज वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इधर उधर मूव होते ही रहेंगे। समझ रहे हो। अब देखो, ऑब्जर्वेशन, एनालाइज द नेम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया ना भाई, उसका ही नाम लिखना, कोई भलता नाम मत लिख देना। ठीक है, उसके बाद इन्फरेंस सिंपल खत्म। डिफरेंट प्लैंक्टन्स आर फाउंड इन द गिवन वाटर सैंपल। ठीक है, इतना ही है आपका, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल, ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ दिख रहा है, तो आप क्या नाम लिखोगे? अपना नाम तो लिख नहीं सकते, तो लिखोगे क्या? तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो अच्छे से कम इसको पढ़ के जाना, रीड करके जाना आप लोग। ओके, तो दोस्तों यही था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पॉटिंग। सारे स्पॉटिंग के बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आपके स्पॉट ए में क्या होता है, स्पॉट बी में क्या होता है, स्पॉट सी में क्या होता है, और आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है। ओके, सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, और अगर मेरे को लग रहा है आपको कि कुछ इंप्रूवमेंट करने चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके भी उसको बताओ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स, जय हिंद।